जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस। ये देखिए, ये तो मेरा ऊपर हो गया, लिखा गया, आप आवाज़ सुन के लिख लीजिएगा। हम एक क्यूबिकल बॉक्स बनाएंगे। क्यूबिकल बॉक्स इसलिए बनाएंगे क्योंकि इसके सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हमें एक सिमेट्रिकल रिजल्ट मिलेगा। ओके, अब ये देखिए, यहाँ पे हम इसके जो साइड्स हैं उनको कुछ नेम दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ये मान लीजिए एक पार्टिकल है जो यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ कहीं भी जा सकता है, ये एक फेस से दूसरे फेस कहीं भी। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के हिसाब से एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में और एक जेड डायरेक्शन में। ओके, अब हमको निकालना है प्रेशर। तो प्रेशर के लिए हमें निकालना है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोमेंटम। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो उसके लिए हम पहले निकालते हैं मोमेंटम। हम जानते हैं मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे नेट मोमेंटम क्या निकलेगा, देखिए नेट मोमेंटम हमारा आएगा एक्स एक्सिस में। एक एक्सिस के लिए पहले मैं निकाल रहा हूँ। ओके, तो देखिए एक बार ये आगे जा रहा है, एक बार पीछे जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, एम वी एक्स माइनस करेंगे, माइनस एम वी एक्स, क्योंकि इसकी डायरेक्शन फिर क्या हो गई, चेंज हो गई। तो क्या आ जाएगा, 2 mvx। ये हमारा आ गया नेट चेंज इन मोमेंटम। तो ये हमारा नेट चेंज मोमेंटम आ चुका है। अब नेट चेंज इन मोमेंटम आने के बाद हमें देखना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि इसी से हमारा फोर्स निकलेगा। और हम क्या जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो हमारा क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम एक कोलिजन में इनटू नंबर ऑफ कोलिजन, मतलब कितनी बार उसमें कोलिजन हो रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये टाइम पीरियड निकल रही है 1/t फ्रिक्वेंसी के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा, Vx/12। 12 जो यहाँ पे डिस्टेंस है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, हमारी साइड है क्यूबिक बॉक्स का एल। तो पार्टिकल वन फेस से जाता है, फिर लड़के फिर वापस आता है कोलिजन करके। तो टोटल ये 12 डिस्टेंस ट्रेवल करता है। और Vx क्या है, इसकी एक्स डायरेक्शन में स्पीड है। जैसे हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, 1/t जो हमारी क्या बनेगी, फ्रिक्वेंसी, वो किसके बराबर होगी, स्पीड अपॉन डिस्टेंस। देखिए वही हमने लिखा है, इसलिए आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है थोड़ी सी भी कि ये कैसे आया। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, mvx² ये क्या हमारे क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है इसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स। तो फोर्स क्या आ गया हमारा, mx²/L, इसी को हम फोर्स बोलते हैं। बाकी देखिए, क्योंकि देखिए अभी हमने जो सिर्फ है एक कंपोनेंट का निकाला है, अब उसमें भी क्योंकि ढेर सारे पार्टिकल होंगे 1 2 3 4, क्योंकि प्रेशर जो है सारे पार्टिकल वजह से लग रहा है, तो हम जो सारे पार्टिकल हैं, पार्टिकल 1 2 एन टाइम्स, इनका जो है एक्स डायरेक्शन में फोर्स निकालेंगे। तो टोटल फोर्स ड्यू टू ऑल पार्टिकल्स हमारा आ जाएगा सम अप करके। मैं एक बार पूरा मिटा देता हूँ। अब देखिए, जो फोर्स है एक्स डायरेक्शन में वो सारे पार्टिकल के सम अप की वजह से है। तो सारे पार्टिकल की जो है मैं यहाँ पे सम कर दे रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा, Vx1², Vx2², कहाँ तक, Vxn² तक। ठीक है, अब जो Vx1², Vx2² इसको हम लोग समेसन के फॉर्म में लिख सकते हैं। कहाँ से, i=1 से n तक Vxi का होल स्क्वायर। ये आपका सिर्फ और सिर्फ x कंपोनेंट निकला है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब ऐसे ही हमें फोर्स निकालना है।
प्रेशर निकालना है अलग अलग कंपोनेंट्स में। अब हम क्या निकालेंगे, पहले प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तो फोर्स हमारा क्या है, एम एल, और एरिया ए, समेसन आई इज इक्वल टू 1 से n तक वी एक्स आई का होल स्क्वायर। अब हम क्या जानते हैं कि एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर, क्योंकि हमारा क्यूब है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर और एल, मतलब ये इसका वॉल्यूम है एल क्यूब। ओके, हम इसको बाद में वॉल्यूम के टर्म में भी लिख सकते हैं, वी एक्स आई का होल स्क्वायर। ये किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन का है, तो प्रेशर भी यहाँ पे एक्स का होगा और फोर्स भी एक्स का होगा। ओके, सिमिलरली जो है, जैसे ही हमारा एक्स डायरेक्शन में कितना प्रेशर लग रहा है ये आया, उसी तरीके से वाई डायरेक्शन में कितना लगेगा, एम एल क्यूब समेसन आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन वी वाई आई का होल स्क्वायर, और पी जेड में कितना लगेगा, एम एल क्यूब समेसन आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन वी जेड आई का होल स्क्वायर। ओके, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि जो प्रेशर है वो सारे के सारे डायरेक्शन में क्या लगता है, सेम लगता है। ओके, तो हम लिखेंगे हेंस द प्रेशर एक्सर्टेड सेम इन ऑल डायरेक्शन, क्योंकि सारी डायरेक्शन में क्या होता है, प्रेशर सेम होता है। मतलब प्रेशर एट एक्स इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ वाई इज इक्वल टू प्रेशर एट जेड इज इक्वल टू पी, हम कह देते हैं इसको पी। ओके, अब निकालते हैं हम टोटल प्रेशर कितना लग रहा है, क्योंकि तीनों डायरेक्शन में क्या होगा, जोड़ दिया जाएगा इसको। क्या आएगा, देखिए तीनों को जब मैं जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 3p, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 3p। अब मैं इनके सारे सारे प्रेशर को जोड़ लूँगा, तो एम एल क्यूब चूँकि मैंने डायरेक्ट ही बाहर ले लिया है, और वी एक्स आई का होल स्क्वायर, वी वाई आई का होल स्क्वायर, वी जेड आई का होल स्क्वायर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो वी एक्स आई है, वी वाई आई है, वी जेड आई है, इनके अंदर ढेर सारे कंपोनेंट x1 y1 z1 ऐसे करके ढेर सारे कंपोनेंट से बने। जैसे वी एक्स आई किससे बना है, वी एक्स वन स्क्वायर, वी एक्स टू स्क्वायर, वी एक्स थ्री स्क्वायर, डैश डैश डैश। इसी तरीके से वी वाई वन स्क्वायर, वी वाई टू स्क्वायर, वी वाई थ्री स्क्वायर, और भी। और वी जेड आई बना है, वी जेड वन स्क्वायर, वी जेड टू स्क्वायर, और इसी तरीके से आगे। अब देखिए यहाँ पे जो पार्टिकल 1 है उसकी एक्स डायरेक्शन में आ गया है, प्लस वाई डायरेक्शन में आ गया है, प्लस जेड डायरेक्शन में आ गया है। तो हम इसको पूरा उठा के सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल 1 की वेलोसिटी लिख देंगे, v1 का स्क्वायर। तो हम इन सबको पहले जोड़ लेते हैं, v(x1) का स्क्वायर, v(y1) और v(z1). ये बता रहा है पार्टिकल 1 का ढेर अलग अलग आपके डायरेक्शन में। इसी तरीके से v(x2) स्क्वायर, v(y2) स्क्वायर और v(z2) स्क्वायर। मैं इरेज कर देता हूँ इसको। अब जो है ये क्या हो जाएगा, v(x1) y1 और z1 को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट v1 का स्क्वायर, क्योंकि v1 की क्या है, वेलोसिटी है, अलग अलग कंपोनेंट है उसके x y z में। v2 का स्क्वायर कहाँ तक, vn के स्क्वायर तक, और इनका हम डायरेक्ट समीशन कर सकते हैं। यहाँ पे जो 3 था देखिए मैंने नीचे ले लिया है, एल क्यूब
समेसन आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन वी आई का होल स्क्वायर। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, अब यहाँ एक हम चीज़ यूज़ करने चाह रहे हैं जो आपने पढ़ी होगी, जिसको बोलते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मतलब क्या है, इधर समझिएगा। मतलब कि हम स्क्वायर लेंगे जितनी वेलोसिटीज़ हैं, जितनी वेलोसिटीज़ उनका क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, और फिर उसका निकालेंगे मीन। इसको क्या बोलते हैं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। पहले हम क्या करते हैं, सारी की सारी वेलोसिटीज़ का स्क्वायर ले लेते हैं, v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, कहाँ तक, vn स्क्वायर तक, और फिर इसका मीन निकाल लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट अप करेंगे तो देखिए क्या आएगा, p इज इक्वल टू m अपॉन 3v, यह हो जाएगा n v बार का स्क्वायर, मतलब मीन वेलोसिटी का होल स्क्वायर। ओके, चूँकि जो छोटा m था वो सिर्फ एक छोटे से पार्टिकल का मास था, और n टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, तो टोटल मास जो है हमारा m आ जाएगा mn। इसी तरीके से जो हमारा प्रेशर है वो आ जाएगा कैपिटल M 3v मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके, अब हम जानते हैं कि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसको हम डेंसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो वी बार स्क्वायर। ये आपका प्रेशर आ गया आइडियल गैस की वजह से कितना लगता है। ओके, अब देखिए, अब हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो इसको हम काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म में चेंज करना चाहते हैं। ओके, यहाँ तक लिख लीजिएगा पहले आप। ये है डेंसिटी के टर्म में। अब हम देखिए क्या करेंगे, 1/2, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, जिससे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म में ये चेंज हो जाएगा। ओके, तो 2/3 देखिए यहाँ कॉमन आके बाहर आ गया, अंदर बचा हाफ रो वी बार का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हाफ रो वी बार स्क्वायर जो है ये काइनेटिक एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम पे आपकी जो गैस है उसकी। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा प्रेशर है वो न्यूमेरिकली 2/3 टोटल ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है पर यूनिट वॉल्यूम की। इसको हम लिख लेते हैं, हैंस द प्रेशर ऑफ द गैस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 2/3 of the total translational। ओके, ट्रांसलेशनल क्यों, क्योंकि पार्टिकल हम मान रहे हैं कि मूव इन ए स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स इट्स कोलिजन। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। ये आपका आ गया प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस।